साथियों, जय सीताराम। देखिए, हर हफ्ते की तरह आज भी मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आज के वीडियो का जो विषय होगा वो है की और को में अंतर। की और को में अंतर, इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास करूंगा। और विषय होगा हमारा धर्म। धर्म पर आधारित की और को हम आपस में विभाजित करेंगे और इन दोनों शब्दों के अंतर को बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप लोगों की मर्जी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान जी महाराज, जय माता रानी, जो भी आपकी मर्जी करे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं धर्म। बंधुवर, हम जिस भी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के हैं, इस्लाम धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, यहूदी धर्म के हैं, मतलब कहने के कि हमारे हिंदुस्तान में जितने धर्मों का पालन किया जाता है, हम जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म की यदि हम बातों को मानने लग जाएं, कहते हैं ना धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म की बातों को नहीं मानते हैं। दुनिया का कोई भी धर्म हमको अनैतिक कार्यों पर चलने से रोकता है। दुनिया का कोई भी धर्म हमको हिंसा करने से रोकता है, पाप करने से रोकता है, अनैतिक कार्य करने से रोकता है, चोरी इत्यादि, व्यभिचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार इत्यादि चीज़ों को करने से रोकता है, मना करता है। फिर भी हम करते हैं और अपने आप को धार्मिक बताते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढेका हूँ। हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म के अंदर जो बातें लिखी हैं, धर्म जो हमको आदेशित करता है, उन चीज़ों को हम कतई स्वीकार नहीं करते, कतई नहीं मानते हैं। तो बंधुवर, धर्म को मानना अलग है और धर्म की बातों को मानना अलग है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिख भी दिया है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। एक चौपाई बड़ी प्यारी लिख दी है बाबा ने और लिख दिया है कि जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। मन में यदि आपने जैसी कल्पना कर ली, जैसी इच्छा कर ली, प्रभु के सामने जिस तरीके की आपने फरियाद कर दी है, तो प्रभु के प्रताप से, लिखा है ना कि प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं, प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रताप से वो चीज़ दुर्लभ नहीं, आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आपको अपने अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति सौहार्द, ईश्वर के प्रति निछावर होने का एक जज्बा, एक भाव होना चाहिए, जगाना पड़ेगा। तो बंधुवर, धर्म को मानते हैं तो धर्म की बातों को भी मानना स्वीकार कीजिए। ये छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बंधुवर, हम कोई भी हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हमको आपस में प्रेम और सौहार्द बना करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तो हम आपस में बैर करें ना। भाई, सबसे बड़ा हमारा धर्म है मानव धर्म, इंसानियत का धर्म है। सबसे पहले तो हम इंसान हैं, हम मानव हैं। तो हम यदि एक दूसरे को मानवता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना ही दुनिया के अन्य धर्म। हम केवल और केवल मनुष्य हैं, इंसान हैं, मानव। और हम सब का जो ईश्वर है वो एक है। और एक कौन है वो ईश्वर? हमारे माता और पिता हैं। बिना माँ बाप के संतान का जन्म नहीं हो सकता महोदय।
तो हमको इस धरती पर लाने वाले हमारे माता और हमारे पिताजी हैं। तो सबसे बड़े देवता तो हमारे लिए हमारे माँ और बाप हो गए। बताइए वो किस धर्म के हैं? मैंने ये तो नहीं कह दिया ना कि आप श्री रामचंद्र जी की पूजा करिए, आप माता रानी की पूजा करिए, या आप ख्वाजा गरीब नवाज की पूजा करिए, या गुरु नानक साहब की पूजा करिए, या यीशु मसीह की पूजा करिए, या बौद्ध की पूजा करिए, या महावीर स्वामी जी की पूजा करिए। मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना बताने का प्रयास किया है कि केवल और केवल अपने माता पिता की सेवा करिए, पूजा करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, और यही हमारे सबके धर्म सिखाते हैं। धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। तो बंधुवर, को और की में इतना अंतर है, बस इसके आगे कोई अंतर नहीं। को और की, धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। प्रयास करिए, को और की को स्वीकार करिए। यदि को हम स्वीकार करते हैं तो की को भी स्वीकार करिए। हैं? आगे राम जी की मर्जी, आपकी मर्जी, जैसा आपको उचित लगे, अच्छा लगे। बताने का काम मेरा था, करना या ना करना सब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जय जय श्री राम।